अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेज़ तैयारी सीरीज़ की दूसरी वीडियो में खुशामदीद। इस 30 दिनों की वीडियो सीरीज़ में हम सिर्फ 30 दिन के अंदर 50 नंबर की तैयारी करेंगे मैथमेटिक्स की। आज वीडियो नंबर 3 है और इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने से पहले मैं कुछ आपको रूल्स बता देता हूँ जिसकी वजह से आप आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की। सबसे पहले मैं आपको एलसीएम लेना सिखाता हूँ। हमने कुछ वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है और फिर उसे याद रखना है। पहले हम 4 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम 4 का एलसीएम लेते हैं। हमने देखना है कि 4 किस डिजिट पे डिवाइड हो रहा है। ये जो 4 है ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है और इसका आंसर आ जाएगा 2। अब ये 2 किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको 2 पे डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा 1। जब हमारा यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये इसका आंसर है। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये जो भी हम एलसीएम ले रहे हैं इनको हमने याद रखना है, ये हमारे क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट है एलसीएम 9। ये हमने देखा कि 9 जो है ये 2 पे मुकम्मल तकसीम नहीं हो रहा। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो अशारिये में जवाब आ रहा है। हमें अशारिये में जवाब नहीं चाहिए, हमने देखना है कि ये मुकम्मल तकसीम किस डिजिट पे हो रहा है। हम देखते हैं कि जब हम इसको 3 पे तकसीम करते हैं तो ये 9 मुकम्मल तकसीम होता है। 3 3 बार 9, 3 3 आर 9। अब ये जो 3 है ये भी 3 पर डिवाइड हो रहा है। 3 1 आर 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का एलसीएम। इस 8 को देखना है ये कौन से नंबर पे डिवाइड हो रहा है। क्या ये 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। जी हाँ, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको 2 पे डिवाइड कर देना है और इसका आंसर आ जाएगा 4। इस 4 को दोबारा फिर से हमने 2 पे तकसीम करना है तो आंसर आ जाएगा 2। इस 2 को भी 2 पे तकसीम करना है तो आंसर आ जाएगा 1। जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 25 को ये 25 है ये 2 पे तकसीम नहीं हो रहा, ये 2 पे मुकम्मल तकसीम नहीं होता, 3 पर भी नहीं होता, 4 पर भी नहीं होता, ये तकसीम होता है 5 पर। ये जो 25 है ये 5 पर ही मुकम्मल तकसीम होता है, तो हम इसको 5 पर तकसीम करेंगे। 5 5 बार 25, 5 1 बार 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 0 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का एलसीएम। ये जो भी हम एलसीएम ले रहे हैं ये हमारे क्वेश्चंस में आगे इस्तेमाल होने हैं, इसलिए हम एक साथ ही सभी क्वेश्चन का एलसीएम ले रहे हैं। ये जो 27 है ये 2 पे मुकम्मल तकसीम नहीं होता, ये 3 पे मुकम्मल तकसीम होता है। 3 9 बार 27। ये जो 9 है, ये जो 9 है ये भी 3 पर ही डिवाइड हो रहा है। ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमने देखना 3 पर डिवाइड हो रहा है ये नहीं। जी हाँ, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको डिवाइड कर देना है। 3 3 आर 9, तो 3 1 आर 3। यहाँ पे 1 आ गया तो आंसर सोल्व हो गया है, क्वेश्चन जो सोल्व हो गया है। और ये तीनों हमारे आंसर हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 81। 81 जो है ये हमने देखा कि 2 पर तकसीम नहीं हो रहा, ये 2 पर तकसीम नहीं हो रहा, यानी कि मुकम्मल तकसीम नहीं हो रहा। अशारिये में जवाब आ रहा है, हमने अशारिये में जवाब नहीं लेना है, हमें देखना है कि ये 3 पे तकसीम हो रहा है या नहीं। जी हाँ, ये तो 3 पे तकसीम हो रहा है, तो 3 27 बार 81।
ये जो 27 है ये भी 3 पे तकसीम हो रहा है, 2 पे तकसीम नहीं हो रहा। तो 27 को 3 पे तकसीम करना है तो आंसर आ जाएगा 9। इस 9 को जब हमने 3 पे तकसीम किया तो आंसर आ जाएगा 3, और 3 को फिर से 3 पे डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 1। हमारा फाइनल आंसर होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्योंकि 4 बार 3 आ जाएगा, 1 2 3 4 बार 3 आ जाएगा। यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है, ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है इसका मतलब है 2 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 2 है, ठीक है। 2 ज़ीरो 2 का मतलब है कि ये 2 की पावर 2 है। 3 ज़ीरो 3 का मतलब है कि ये 3 की पावर 2 है। यहाँ पे 2 4 बार आया है, 2 1 2 3 4, यानी कि ये 2 की पावर 4 है। यहाँ पे 5 जो है ये 2 बार आया है, यानी कि ये 5 की पावर 2 है, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें ये 3 बार आया है तो ये 3 की पावर 3 है, इसे कहते हैं 3 का क्यूब। यहाँ पे ये 3 4 बार आया है तो ये पावर होगी 3 की पावर 4। ये बात आपने याद रखनी है। मैं आपको 1-2 रूल बताता हूँ जो हमारी एक्सरसाइज को सोल्व करने में इस्तेमाल होने हैं। सबसे पहला रूल है रूल ऑफ माइनस पावर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है जो हमारी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होना है, रूल ऑफ माइनस पावर। अगर किसी भी क्वेश्चन में पावर माइनस में हो, जिस तरह के मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए 3/4 इसकी पावर है -2, सब तो मुझे इसकी पावर को जमा 2 में बदलने के लिए, जो -2 है इसको जमा 2 में बदलने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जो नीचे वाली है ये ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर वाली है वो नीचे चली जाएगी। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 4/3। जब हमने इन दोनों की जगह बदल दी तो ये माइनस खुद ही जमा में हो जाएगा। इसको कहते हैं रूल ऑफ माइनस पावर। जब भी कोई भी हमें वैल्यू माइनस में दी गई हो, जिसकी पावर कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर माइनस में दी गई हो, तो हमने उसके ये जो डिजिट्स हैं इनकी तरतीब को बदल देना है। ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा, ये नीचे वाला डिजिट ऊपर चला जाएगा और ये माइनस खुद ही फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ डिवीजन। अगर कोई भी दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों, जिस तरह 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, जब भी दो वैल्यूज़ के दरमियान ये डिवीजन की अलामत हो तो आपने उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसकी जगह बदलनी होती है। जिस तरह माइनस पावर को जमा करने के लिए जगह बदलनी होती है, इसी तरह डिवीजन को ज़रब में बदलने के लिए इनकी जगह बदलनी होती है। ये जो पहली वैल्यू है ये सेम रहेगी 1/2, और ये जो दूसरी वैल्यू है इसकी हम जगह बदल देंगे, 4 ऊपर आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा और दरमियान में फिर डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जब हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। मूवमेंट ऑफ डिजिट्स। मूवमेंट ऑफ डिजिट्स, अगर कोई भी डिजिट हो, फॉर एग्जांपल 7 की पावर है -2, 6 की पावर है -3, 7 की पावर है +2, 6 की पावर है -3। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 6 है इसकी पावर +3 में हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे से ऊपर ले जाना होगा। तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा, 7 की पावर 2 वैसे ही रह जाएगी, ज़रब 6 की पावर -3। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं मेरे पास, या तो मैं इन दोनों के दरमियान ज़रब लगा दूँ या वैसे ही डॉट लगा दूँ। 7 की पावर 2 डॉट 6 की पावर +3, यहाँ प्लस आना था, 6 की पावर 3। तो ये भी, इसको भी मल्टीप्लाई ही कहते हैं। जब इन दोनों के दरमियान डॉट होगा तो इसको भी हम मल्टीप्लाई ही कहेंगे। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं, बस इसको हमें नीचे से ऊपर जब लेके जाना है तो इसकी पावर चेंज की अलामत चेंज हो जाएगी।
ये जो पावर माइनस में है ये जमा में हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक और बात बताना चाहता हूँ, वो है कि इसका मतलब क्या है। जब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, ये वैसे ही अंडर रूट लगाया है, तो इसका मतलब होगा 1/2। लेकिन अगर इसके ऊपर वैल्यूज़ लिखी हों, इसके ऊपर 3 लिखा हो, इसके ऊपर 7 लिखा हो, इसके ऊपर 4 लिखा हो, या कुछ भी इसके ऊपर 4 लिखा हो, तो इसका मतलब होगा ये 1/3 है। इसका मतलब इसके ऊपर 7 लिखा है तो इसका मतलब है 1/7। इसके ऊपर 4 लिखा है तो इसका मतलब है 1/4। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये 1/2 है। या आपने कुछ बातें याद रखनी हैं जिनकी वजह से जिनको याद रख के हमने अपनी बाकी पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से सोल्व करनी है। बहुत ही आसान होने वाली है ये हमारी एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 81/16 और इसकी पावर हमें माइनस में दी गई है -3/4। जब भी पावर माइनस में हो तो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों की जगह को चेंज कर देना है। ये 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। तो हम ये इसको इस तरह लिख देंगे, 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा, और ये जो माइनस पावर है ये प्लस हो जाएगी, इससे माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगी। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम हमने पहले लिए हुए हैं सभी वैल्यूज़ के, तो हम उधर से देखते हैं कि 16 का एलसीएम हमने क्या लिया था। ये देखें, ये हमारे पास 16 है। इसका जब हमने एलसीएम लिया था इसको, तो इसका आंसर आया था 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 4 बार 2 और उनके दरमियान ज़रब। तो ये इसका एलसीएम आया था, ये हमने इसकी जगह पे लिख देना है। 1 2 3 4। और अब हमने देखना है 81 का एलसीएम क्या आया था। ये देखें, ये 81 का जब हमने एलसीएम लिया था तो इसका आंसर आया था 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि 3 की पावर 4 आप कह लें, या कह लें कि 3 4 बार ज़रब हो रहा है। 1 2 3 4, और इसके ऊपर ये पावर वैसे ही आ जाएगी 3/4। 2 को ये जो 2 4 बार ज़रब हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 2 की पावर 4 है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये जो 3 4 बार ज़रब हो रहा है, इसका मतलब है कि 3 की पावर 4 है। ठीक है, कोई भी वैल्यू जितनी बार भी ज़रब हो रही है, ये 4 बार ज़रब हो रहा है तो पावर 4 हो जाएगी। ये 2 बार ज़रब हो रहा है तो पावर 2 हो जाएगी। ये 3 बार ज़रब होता तो पावर 3 हो जाती। इसी तरह 2 4 बार ज़रब हो रहा है तो 2 की पावर 4 है। इसी रूल को हमने वहाँ पे अप्लाई करना है। ये 1 2 3 4 बार ज़रब हो रहा है तो ये आ जाएगी 2 की पावर 4। ये 3 4 बार ज़रब हो रहा है तो 3 की पावर आ जाएगी 4। और इसके ऊपर ये जो ओवरऑल पावर है ये हम उसको ऐसे ही लिख देंगे। इसका मतलब है ब्रैकेट के बाहर इसके होने का मतलब है कि ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। हम इन दोनों के साथ इसको अलग अलग करके लिखेंगे। 2 की पावर 4, इसके ऊपर ये अलग करके लिख देंगे 3/4, 3 की पावर 4, 3/4। ये जो ब्रैकेट के ये जो दोनों 4 हैं, ये जो दोनों पावर वाले 4 हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो नीचे है, ये दोनों 4 पावर वाले, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचेगा, 2, इसकी पावर 3 बचेगी, ओवर 3, इसकी पावर 3 बचेगी। पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है। 2 की पावर 3 का मतलब है कि ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कि ये 2 3 बार ज़रब हो रहा है। 3 की पावर 3 का मतलब है कि ये 3 बार ज़रब हो रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे, मैं वैसे ही आपको पहले बता देता हूँ, 2 बार 4, 4 2 बार 8, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27। मैं आपको कैलकुलेटर पर भी सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, जब मैंने इसका आंसर फाइंड किया तो 8 आ गया, तो ये मैंने 8 उसकी जगह लिख दिया है। ये देखें, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 का जवाब आया था 27, और ये मैंने 27 भी लिख दिया है। तो ये हमारा जो है ये फाइनल आंसर होगा।
आसान है। उम्मीद है कि आपको पहले क्वेश्चन की भी अच्छी तरह समझ लग गई होगी। आपने पहले 10-15 मिनट अगर आपने इस वीडियो के पहले 10-15 मिनट अच्छी तरह देख लिए हैं तो आपको ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही आसान होने वाली है। ये दूसरा क्वेश्चन भी इसका बहुत आसान है। ये देखें, ये पावर माइनस में है तो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों की जगह बदल देनी है। 4/3 ये पावर हो जाएगी प्लस में। यहाँ पे डिवाइड है, इसको ज़रब में करने के लिए हमने इन दोनों की जगह बदल देनी है, फिर ये ज़रब हो जाएगा 9/4। लेकिन इस मरतबा फिर पावर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने जगह बदली है ये हमने इसको ज़रब करने की वजह से बदली है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसकी जगह बदली है, इसलिए इसकी पावर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये सारी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 16/27। मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टेप कैसे किया है। सबसे पहले देखें, इसकी पावर थी -2। इसकी पावर को माइनस को जमा में कन्वर्ट करने के लिए, इस माइनस को जमा में कन्वर्ट करने के लिए हमने इन दोनों की जगह बदल दी। ये ऊपर वाली रकम नीचे आ गई, नीचे वाली रकम ऊपर आ गई, ठीक है। जब इन दोनों की हमने जगह बदली तो ये माइनस ऑटोमेटिक प्लस में हो गया। अब इसके दरमियान थी तकसीम, डिवीज़न। ये जो तकसीम है हमने इसको ज़रब में बदलना था। इसको ज़रब में बदलना ज़रूरी है अपना आंसर निकालने के लिए। जब मैंने इसको ज़रब में बदला तो ये ऑटोमेटिक इनकी जगह भी चेंज हो गई। इनको जब भी, ये रूल है, जब भी हम तकसीम को ज़रब में बदलते हैं तो इनकी जगह चेंज होती है। ये नीचे वाली रकम ऊपर आ गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। लेकिन जब हम तकसीम को ज़रब में बदलते हैं तो पावर सेम रहती है, ये जमा या माइनस में कन्वर्ट नहीं होती। ये पहले जमा में थी तो अब भी ये जमा में ही रहेगी। तो मल्टीप्लाइड बाय 16/27 ऐसे ही रहेगा। अभी हमने एलसीएम लेने हैं तमाम वैल्यूज़ के। हमने पहले 4 का एलसीएम लिया हुआ है। ये देखें, 4 का एलसीएम है 2 × 2। 2 × 2। 3 का एलसीएम नहीं होता, ये ऐसे ही आ जाएगी और इसके ऊपर एक ब्रैकेट। ओवरऑल इसकी पावर है 2। 9 का एलसीएम क्या आएगा, ये देखें, 9 का एलसीएम आया था 3 × 3। 3 × 3। 4 का एलसीएम आया था 2 × 2 और ये पावर इसके ऊपर ऐसे ही आ जाएगी। 16 का, ये देखें, 16 का एलसीएम आया था 2/2 यानी कि 2 4 बार ज़रब हो रहा था। 1 2 3 4 तकसीम, इसका एलसीएम आया था 3 बार ज़रब हो रहा था। ये देखें, 1 2 3 बार ये ज़रब हो रहा है 27 का जब हमने एलसीएम लिया था। 3 × 3 ये जो 2 बार ज़रब हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर 2 है। ये 3 ऐसे ही है, इसके ऊपर ये 2 है। ये दोनों 2 आपस में ज़रब हो रहे हैं, इसको हम बाद में करते हैं। ये 3 2 बार ज़रब हो रहा है, इनका ये 3 की पावर 2 है। ये 2 बार ज़रब हो रहा है तो ये 2 की पावर 2 है। इसके ऊपर ये 3 वैसे ही है। ये 2 4 बार ज़रब हो रहा है तो ये 2 की पावर 4 है। ये 3 बार ज़रब हो रहा है तो ये 3 की पावर 3 है और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ये जो पावर है ये दोनों ज़रब हो रही हैं। ये दोनों पावर भी ज़रब होती हैं जब एक पावर ब्रैकेट में हो और दूसरी ब्रैकेट से बाहर हो, तो उन दोनों को हम ज़रब करते हैं। ये जो 3 है ये इसके साथ भी ज़रब हो रही है पावर, ये 3 इसके साथ भी ज़रब हो रही है। ये 2 पावर इसके साथ भी ज़रब हो रही है, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी 1 होती है, इसको हम वैसे ही 1 लिख लेते हैं। ये 2 के साथ भी ज़रब हो रहा है, ये 2 1 के साथ भी ज़रब हो रहा है। सबसे पहले हम इसको सिंपल अंदाज में लिखेंगे, 2 की पावर 2 और उसके ऊपर ये 2 अलग अलग करके लिखेंगे। ये 2 इसके साथ भी मौजूद है, इसके साथ भी मौजूद है, तो हमने ये अलग अलग करके लिख लिया।
यहाँ पे ये एक लिखें या ना लिखें कोई आंसर को फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए लिखा है। 3 की पावर 2 और 3 इसके ऊपर, ये 2 की पावर 2 और ये वाला 3 इसके भी ऊपर है, इसके भी साथ मौजूद है। ये 2 की पावर 4 ऐसे ही आ जाएगा, 3 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा। ये जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे वाला 2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 2 बार 4, ये 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 बार 2 हो जाएगा। ये 3 ऐसे ही रहेगा, 2 3 बार 6, ये 2 ऐसे ही रहेगा, 2 3 बार 6। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। हमारे पास 2 वाली टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 और 3। ये 2 वाली हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ हैं और 3 वाली हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3। 3 वाली भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। हमने इनको इकट्ठा करके लिखना है। 2 वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? एक है 2 की पावर 4, दूसरी है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तीसरी वैल्यू है 2 की पावर 6, 2 की पावर। ये जो जब नीचे से ऊपर मूव करेंगे तो पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये देखें, ये जब इसकी पावर -3 थी तो ऊपर जाके इसकी पावर +3 हो गई थी। इसी तरह ये +3 होती तो ये ऊपर जाके -3 हो जाती। ये देखें, ये +6 है तो ऊपर जाके ये -6 हो जानी है, -6। नेक्स्ट है 3 वाली वैल्यूज़ को अब हमने लिखना है। 3 की पावर 6, ये नीचे है 3 की पावर 2, ये ऊपर जाके 3 की पावर -2 हो जाएगी। ये 3 की पावर 3 है तो ऊपर जाके 3 की पावर -3 हो जाएगी। यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर से समझना है, एक छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत ही ज़रूरी ये स्टेप है, आपने गौर से समझना है। जब भी ये नीचे वाले डिजिट्स सेम हों, नीचे वाले डिजिट्स सेम हों, ये तीनों सेम हैं, ये तीनों सेम हैं, जब भी ये नीचे वाले डिजिट्स सेम हों, ये बेस सेम हो, तो ये पावर्स को हम जमा या माइनस कर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 ये सारे सबका सेम है तो सबका ही नहीं लिखें, बस एक बार लिख लेंगे तो काफ़ी है। ये जितनी भी पावर्स हैं इनको जमा कर देंगे, 2 जमा 4 जमा -6, यहाँ पे जमा -6 आएगा। ज़रा 3 ये सबका सेम है तो 3 एक बार लिखेंगे, बाकी ऐसे ही लिख देंगे। 6 जमा -2 जमा -3। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं आसानी से, लेकिन कैलकुलेटर पे आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, तो मैं आपको कैलकुलेटर पे सोल्व करके बता देता हूँ। ये 4 + 4 प्लस फिर ब्रैकेट फिर -6 फिर ब्रैकेट 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, ज़रा ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं। 6 प्लस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद प्लस फिर से ब्रैकेट, फिर ये -3 फिर से ब्रैकेट बंद, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 को अब हम कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे। ये देखें, ये 2 यहाँ से 2 और यहाँ से इसकी पावर लिखेंगे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। और 3 की पावर 1 लिखें या ना लिखें हमने पहले डिस्कस किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 को ऐसे ही लिखेंगे। 4 3 बार 12, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.027 और उसकी पावर है -1/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। सबसे पहले हमने इसका इशारिया ख़त्म करना है। हमने एक 6ठी 7वीं क्लास में इशारिया ख़त्म करने का तरीका पढ़ा था। जब भी किसी रकम के नीचे इशारिया हो तो हमने इसको इस तरह लिखना है,
सबसे पहले वो वैल्यू लिख देनी है 27। जहाँ पे इसके इशारिया है, इसके यहाँ पे इशारिया है, इशारिये के बिल्कुल नीचे हमने 1 लिखना है। ठीक है, इशारिया यहाँ पे है, हम यहाँ इशारिया अब लगाएंगे नहीं, वैसे ही देखेंगे कहाँ पे है इशारिया, यहाँ पे है। इसके बिल्कुल नीचे मैंने 1 लिख दिया। इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, इसके बाद 3 वैल्यूज़ हैं तो मैंने 3 ज़ीरो लगा दिए, इशारिया इसका ख़त्म हो गया और बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह। अब आपको पता है कि मैं 10 लिखूँ या 0 10 लिखूँ, लेकिन 10 लिखूँ या 0 10 लिखूँ, इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता। 0 100 लिखूँ, इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता। 0 20 लिखूँ, इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होगा। 0 27 लिखूँ, इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे भी इन दोनों ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है, ये 27 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे एक बात आपने रट लेनी है, थोड़ी सी याद कर लेनी है कि ये जो 1000 है इसका एलसीएम होता है 10 की पावर 3। ये आपने छोटी सी बात आपने जहन में याद रख लेनी है, एक छोटी सी बात है, उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी। और ये जो पावर है -1/3, ये इसी तरह आ जाना है। अब हम देखेंगे 27 का एलसीएम क्या है। एलसीएम हमने सभी वैल्यूज़ को पहले लेकर रखे हुए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि अगर हम यहाँ भी सोल्व करने लग जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। हमें आपके टाइम की कदर है तो हमने ये पहले ही लिए हैं, आपको समझाए भी हैं कैसे लेने हैं। ये 3 है का एलसीएम है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी कि 3 बार ज़रब हो रहा है। 27 का एलसीएम है 3 ज़रब 3 ज़रब 3। और ये हमने पहले ही एक चीज़ रट ली है कि ये है 10 की पावर 3 और ये -1/3। यहाँ पे हमने एक काम करना है, बहुत ही ज़रूरी काम, वो है ये जो माइनस पावर है इसको जमा में कन्वर्ट करना है। जब इस माइनस पावर को जमा में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसके साथ हमने बराबर का निशान लाजमी लगाते जाना है, ये नहीं भूलना हमने। ये जो माइनस की पावर को जमा में कन्वर्ट करेंगे जब, तो ये 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा। 3 बार ज़रब हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 3 की पावर 3 है। इसको बाद में सोल्व करके देख लेते हैं। ये वैल्यू इसी तरह पहले नीचे लिख लेंगे, ये माइनस की पावर जमा में हो जाएगी। ये 3 बार आ रहा है तो हम इसको 3 की पावर 3 लिख लेंगे। ये हमारे पास है 1/3 पॉजिटिव में इस मरतबा। ये जो 1/3 है ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो हम दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेंगे। 1/3 इसके साथ भी है और 1/3 3 के साथ भी है। ये देखें, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 10 बच जाएगा। 10 की पावर 1 लिखें या ना लिखें, 3 की पावर 1 लिखें या ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम 10 लिख लेंगे, सिर्फ हम नीचे 3 लिख लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे अगला क्वेश्चन तो इससे भी ज़्यादा आसान है। ये क्वेश्चन ना सिर्फ आसान बल्कि इंटरेस्टिंग भी हैं। आपने इनको बार बार सोल्व करना है जब तक ये आपको याद ना हो जाए, रट ना जाए, आपने इनको नहीं छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक √7 है। सबसे पहले मैं आपको √7 का मतलब बता देता हूँ। मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की हुई है, किसी भी रकम का अंडर रूट हो, अंडर रूट खाली हो तो इसका मतलब है ये 1/2 है। इसके ऊपर 3 लिखा हो तो ये 1/3 है। 7 हो तो 1/7 है। ये 4 हो तो इसका मतलब 1/4 है। ये देखें, ये है 7 तो इसका मतलब है कि ये 1/7 है। ये बात आपने याद रख लेनी है, छोटी सी बात है, उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। सबसे पहले हम इसका अंडर रूट ही ख़त्म कर लेते हैं। इनके दरमियान शायद यहाँ पे ज़रब लगा है, लेकिन ABC के दरमियान हम ज़रब लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये ज़रब नहीं लगाया ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये देखें, सबसे पहले मैं इसका ये अंडर रूट ही ख़त्म करता हूँ। ये ख़त्म कर दिया है मैंने, ब्रैकेट लगा दी है। x की पावर 14, y की पावर -21, y की पावर +21, z की पावर 35 ओवर है y की पावर 14 और z की पावर 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसकी जगह -7, ये जो ओवरऑल था इसकी जगह अंडर रूट की जगह 1/7, वो 1/7 ये आ गया।
ये देखें इससे आगे बहुत आसान होने वाला है। हमें ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनको ऊपर ले जाना है। नीचे कौन कौन सी वैल्यू है, एक y है और एक z है, ठीक है। यानी कि x वैसे ही आ जाएगा, x की पावर 14, ये जो y की पावर 21 ये ऊपर वाली y की पावर 21 ये ऐसे ही आ जाएगी, और इसके साथ आएगी y की पावर 14 लेकिन माइनस में। ये देखें ये प्लस 14 है तो हम इसको लिखेंगे माइनस में, ऊपर जाकर ये पावर माइनस हो जाएगी। ये देखें ये z की पावर 35 वैसे ही आ जाएगी, z 35, और ये जो प्लस 7 है ये z की पावर -7 आ जाएगी। अभी हम इनको सोल्व करते हैं। हमने पहले भी एक क्वेश्चन इसी तरह का सोल्व किया है। जब ये दो रकमें सेम हो, ये बेस सेम हो, तो हमने पावर को सोल्व करना है। ये देखें ये x की पावर 14 इसी तरह रह जाएगी, ये उसके ऊपर ये ओवर आ रहा है 1/7, इससे नहीं भूलना हमने। ये x की पावर 14, और जब हम इसको एक ही बार लिख लेंगे क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है, एक ही बार लिख लेंगे 21 जमा -14, ठीक है। इन दोनों की बेस सेम है तो इसको एक ही बार लिख लेंगे z 35 प्लस -7 1/7, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज़ पुट करनी आती हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। x की पावर 14, y की पावर 21 -14, जब माइनस और जमा ख़त्म हो जाए तो जमा ख़त्म ही हो, जब जमा और माइनस इकट्ठे आ जाएँ तो जमा ख़त्म हो जाता है। तो ये जमा ख़त्म हो गया तो 21 -14, तो यहाँ बच गया 7। यहाँ फिर से जमा और माइनस इकट्ठे आ गए हैं तो जमा ख़त्म हो जाएगा, 25 - 37 z की पावर 28, और इसके ऊपर है 1/7। ये 1/7 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो हम तीनों के साथ अलग अलग करके इसको लिख लेंगे। x की पावर 14 इसकी पावर है 1/7, ये y की पावर 7 इसकी पावर है 1/7, ये z की पावर 28 इसकी पावर है 1/7। इस 7 एक बार 7, 7 2 बार 14, 7 एक बार 7, 7 एक बार 7, 7 4 बार 28। ये हम इसको थोड़ा सा इस तरह सोल्व कर लिया है हमने। इसके ऊपर बच गया है 2, x की पावर 2, y की पावर 1 लिखें या ना लिखें, और z की पावर 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। एक मरतबा फिर से आपको लगेगा शायद ये मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें इस डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 25, और 25 की पावर है n -1। 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, इस 5 की पावर है 2n। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इसकी पावर है 2n + 3 -25, और इसकी पावर है n+1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? 25 का। जहाँ जहाँ भी 25 है हमने उसका एलसीएम लेना है। हमने ये देखें, हमने पहले 25 का एक मरतबा एलसीएम दिया था, इसका आंसर आया था 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हमने इसी को लिख देना है। 5 मल्टीप्लाई की जगह डॉट 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और ये पावर इसके ऊपर वैसे ही आ जाएगी, माइनस इस 25 की जगह 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डॉट 5 2n ऐसे ही आ जाएगा। ये सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, 5 डॉट 5 2n + 3 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 n+1। यहाँ तक तो आपको समझ लग गई होगी कैसे हमने इसको हल किया है। बहुत ही आसान था यहाँ तक, और इससे आगे तो इससे भी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो अपने सीट बेल्ट आप बांध के रखिए, क्योंकि हम फ़्लाइट पकड़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। इसको बराबर को लगाना हमने नहीं भूलना। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 5 2 बार ज़रब हो रहा है, तो आपने इसकी जगह 5 की पावर 2 लिख देना है। 5 यहाँ पे 5 की पावर 2, ये सारी आगे n+1 उसी तरह आ जाएगा, माइनस इसको हमने लिखना है 5 की पावर 2, और बाकी वैल्यू उसी तरह आ जाएगी।
2n, नीचे वाली वैल्यू भी हम उसी तरह लिख देंगे 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 n प्लस 1। इसके बाद एक स्टेप आसान है और दूसरा स्टेप समझने वाला है। यहाँ पे आसान स्टेप हम सोल्व करते हैं, इसके बाद एक समझने वाला स्टेप है, फिर आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये देखें, ये जो है ये 2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक पावर जब ब्रैकेट के अंदर हो एक बाहर हो तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 5.5 n जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2n हो गया, प्लस वैसे ही लिख देंगे, और जब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 1 2 हो गया। ये माइनस दरमियान में वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे हमने एक और बात पढ़ी थी, जब बेस सेम हो, ये दोनों वैल्यूज़ सेम हो, बेस सेम है इसकी, तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम जमा कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। 5 नीचे एक बार लिखेंगे, इन दोनों को हमने 2 प्लस 2n लिख दिया। ये देखें 5 इसी तरह आ जाएगा, ये डॉट 2 5, ये सारी वैल्यू उसी तरह हम लिख देंगे 2n प्लस 3 माइनस ये 2n के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 2n प्लस 1, तो हम इसको 5 2n प्लस 2 1 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक छोटी सी बात समझ लेनी है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम वैसे ही एक मरतबा लिख लेते हैं 5 2n प्लस 2 माइनस 5 2 प्लस 2n। नीचे वाली वैल्यूज़ में देखें, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ये हमने बात पहले डिस्कस की हुई है। ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर ये सारी है। अब हम देखें इन दोनों की बेस सेम है, तो 5 को एक ही मरतबा लिख लेंगे, 2n इसी तरह आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 2n प्लस 3 प्लस 1, इस तरह लिखेंगे ना, 2n प्लस 3 और प्लस 1 ये वाला, ठीक है। तो हम 3 प्लस, या अब मैं आपको थोड़ा सा रफ दिखा देता हूँ, 2n प्लस 3 प्लस 1, ये 3 प्लस 1 मिलके 4 हो जाएंगे, 2n प्लस 4, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट 2n प्लस 4 लिखने लगा हूँ, माइनस 5 2n प्लस 2, ये इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। एक मरतबा इसको साफ करके ऊपर लिखता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा मैंने समझाना है इसके बारे में। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको समझाने लगा हूँ इस क्वेश्चन की, जिससे आपका ये क्वेश्चन चुटकियों में हल होने वाला है। ये देखें, यहाँ पे 2n प्लस 2 है, यहाँ पे ये 2 पहले है 2n बाद में है, यानी कि अगर हम 1 जमा 3 लिखें या 3 जमा 1 लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपने बात याद रखनी है। तो हमने इस 2 को इधर लिख लें या इधर लिख लें, एक ही बात है, तो हम इसको दूसरी साइड पे लिख लेते हैं 2n प्लस 2 माइनस 5, यहाँ पर भी 2n प्लस 2 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगली बात जो है समझने वाली है, ये देखें 2n प्लस 4 है, ठीक है। अगर हम इसको लिखें 5 2n प्लस 2 लिख लें, बाकी हमारे पास क्या बचा, इसका जो 4 था वो 2 इधर लिख दिया, तो 2 बच गया, वो 2 बच गया, इसको हम लग करके लिख लेंगे, ठीक है। 2 करके हमने 2 हमने अलग इसके साथ लिख लिया, यानी कि 5 के साथ 2n भी है प्लस 4 भी है, तो हमने एक मरतबा 5 के प्लस हमने एक मरतबा 5 के साथ 2n प्लस 2 लिखा, और हमारे पास 2 बच गया, वो हमने अलग करके लिख लिया, माइनस 5 2n प्लस 2। अब हमने देखना कोई ऐसी वैल्यूज़, कोई ऐसी चीज़ जो तमाम वैल्यूज़ में मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ जो तमाम वैल्यूज़ में मौजूद है, वो क्या है, वो है
2n+2, 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 2n+2 ये तमाम वैल्यूज़ में मौजूद है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? 5 की पावर है 2n+2। नीचे भी हम इसी चीज़ को कॉमन लेंगे 5 2n+2। यहाँ पे आपको पता चला कि हमने इसको अलग करके क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसे कॉमन लेना था। बाकी क्या बच गया? ये इतनी चीज़ तो कॉमन में चली गई ना, बाकी बच गया 5 माइनस ये इतनी चीज़ कॉमन में चली गई, बाकी कुछ नहीं बचा, तो हम इसकी जगह 1 लिखेंगे। ये इतनी चीज़ नीचे से कॉमन में चली गई, तो हम इसकी जगह लिखेंगे, ये 5 का स्क्वायर बच गया, तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस ये वैसे ही लिखेंगे, ये सारा का सारा कॉमन में चला गया, तो बाकी बच गया 1, तो 1 लिख लेंगे। अब सवाल हमारा सोल्व होने वाला है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बच जाएगा 5 - 1, 5 स्क्वायर -1। 5 - 1 का आंसर है 4। 5 में से 1 ये 4 रह गया। 5 स्क्वायर का मतलब है 25 -1। 5 स्क्वायर का जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 505, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 - 1, ये वैसे ही आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 4 / 24। अब हमने 4 और 24 को तकसीम करना है। 4 एक बार 4, 4 6 बार 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। और ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको पक्का हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होने वाला है। सबसे पहले हमने हमेशा की तरह एलसीएम लेना है तमाम वैल्यूज़ का। 20 के अलावा हमने जितने भी वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम लेना है। 16 का एलसीएम था 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेज़ अपनी स्पीड को करने वाला हूँ, क्योंकि हमने ये क्वेश्चंस बार बार सॉल्व किए हुए हैं। 16 का एलसीएम हमने बार बार लिया हुआ है, प्लस 20 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 4 का आंसर आ जाएगा 2 × 2, और ये इसके बाहर मैं इसको लिख देता हूँ 2x को। यहाँ पर ये रकम वैसे ही आ जाएगी x - 3 प्लस, और यहाँ पे 8 का एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2, और x - 2 ऊपर वैसे ही इसकी पावर आ जाएगी। 2 4 बार ज़रब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर 4 है, और इसके बाहर क्या है x + 1 प्लस 20। 2 बार ज़रब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 2 है। यहाँ पे इसके बाहर है 2x, ये वैसे ही लिख देंगे x - 3 प्लस 2 3 बार ज़रब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये है 2 की पावर 3, और ये x - 2 हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। ये जो ब्रैकेट के अंदर पावर है और जो ब्रैकेट के बाहर है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2 4 को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x, प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4। 2 4x + 4 प्लस 20 ऐसे ही आ जाएगा। 2 2 और 4, यहाँ पे 2 बार 4 और x ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे ये सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। 2x - 3 प्लस ये 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 2 बार 6। अब हम ये ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको एक मरतबा ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमने नीचे वाली वैल्यूज़ को अब सोल्व करना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इनकी ये देखें, इनकी बेस सेम है, इनके दरमियान ज़रब है यहाँ पे। ये देखें इनकी बेस सेम है। जब बेस सेम होगी तो हम इसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे और बाकी ऊपर वाली को जमा कर देंगे। ये x को x वाली के साथ जमा करेंगे और जो दूसरी है इसको दूसरी के साथ जमा करेंगे। x + 3x होगा, x + 3x होगा,
ये -3 है ना, तो -3 प्लस -6 होगा। ठीक है, x और 3x मिलके बन जाएंगे 4x, जिसको ऊपर वाली रकम को वैसे ही लिख लेते हैं 4x + 4 24x। ये 1x और 3x मिलके बन जाएंगे 4x। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमसे यहाँ पे हुई है, यहाँ था +2, यहाँ भी +2 था, यहाँ भी है +2 +6, यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे प्लस लगना था, ये यहाँ पे प्लस था। ठीक है, -3 + 6 ये हो जाएगा, जब हमने 6 में से 3 निकालने हैं तो ये बच जाएगा 3 + 3, ये 3 बच जाएगा। अभी हमने देखना है, ये देखें ये 4x सभी वैल्यूज़ में मौजूद है, तो हम इस 4x को अलग करके लिखेंगे ताकि हम इसे कॉमन ले सकें। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 4x मल्टीप्लाई बाय, ये इसको इस तरह लिख देंगे 2 की पावर 4, बाकी ये वैल्यू उसी तरह रहेगी 20 2 4x। ये जो है 2 4x डॉट को मल्टीप्लाई भी कहते हैं, ये 3 जो है इसको भी अलग करके लिख देंगे। अभी हम इसमें से कॉमन लेंगे 2 4x, 2 की पावर 4x को जब हमने कॉमन लिया तो इसका ये जो 4x है ये कॉमन में चला गया, बाकी बच गया 2 की पावर 4 + 20, और ये जो है ये इतना कॉमन में चला गया, तो ये नहीं लिखेंगे, नीचे ये इतना हिस्सा कॉमन में चला जाएगा 4x, बाकी बच जाएगा 2 की पावर 3। तो ये दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आंसर होगा 2 की पावर 4 + 20 बटा 2 की पावर 3। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 4 बार ज़रब हो रहा है, प्लस हो रहा है 20 के साथ, नीचे है 2 3 बार ज़रब हो रहा है। 2 को जब हमने 4 बार ज़रब किया तो इसका आंसर आ जाएगा 16 + 20 ओवर 2 2 बार 4 2 बार 8, 36 को 20 के साथ जमा करें तो 20 को 16 के साथ जमा करें तो 36 जवाब आ जाएगा, और तकसीम हो जाएगा 8 के साथ। यहाँ पर ये दोनों 4 पे तकसीम हो रहे हैं, जब हमने 8 को 4 पे तकसीम किया, 8 4 2 बार 8 4 9 बार 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/2, तो ये हमारा आंसर होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इस तरह के सवाल हमने पहले सोल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इसकी पावर है -2/3, ये डिवाइड हो रहा है 9, इसकी पावर है -3/2। सबसे पहले हमने इनको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेना है। 64 -2/3 ये डिवाइड हो रहा है 9 -3/2 के साथ। सबसे पहले हमने 64 का एलसीएम लेना है, 64 का एलसीएम लेना है। ये 64 वैसे तो 2 पर डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने छोटी सी बात याद रखनी है कि हमने इसे डायरेक्ट 4 पर मल्टीप्लाई करना है, 4 पर डिवाइड करना है। 2 पर भी वैसे ये हो रहा है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको डायरेक्ट 4 पे डिवाइड करना है। 4 16 बार 64, 16 4 4 16। जब हम इस 4 को 4 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। हमारा फाइनल आंसर होगा 4 × 4 × 4, यानी 4 3 बार ज़रब हो रहा है, तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे 4 × 4 × 4 -2/3। 9 का जब हमने एलसीएम लिया था तो इसका आंसर था 3 × 3,
इसकी पावर थी -3/2। ये देखें, ये 4 3 बार ज़रब हो रहा है तो इसका मतलब है कि 4 की पावर है 3। बाकी सारा हमने वैसे ही लिख देना है -2/3। ये 3 2 बार ज़रब हो रहा है तो इसका मतलब है ये 3 की पावर है 2। बाकी सारा वैसे लिख देना है -3/2। ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, यहाँ बाकी बच गया 4 की पावर -2 बच गई, 3 की पावर -3 बच गई, 4 की पावर -2 बच गई, 3 की पावर -3 बच गई। ये जब पावर माइनस में हो तो हमने इसको जमा में कन्वर्ट करने के लिए इनकी जगह को बदल देना होता है। तो फिर हमने 3 की पावर 3 को ऊपर लिख दिया, 3 को जब ऊपर लिखा तो पावर जमा में हो गई। 4 को नीचे लिखेंगे, 4 की जगह बदल देंगे तो 4 की पावर भी जमा में हो जाएगी। 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 3 बार ज़रब हो रहा है। 4 की पावर 2 का मतलब है कि 4 2 बार ज़रब हो रहा है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, यहाँ पे 4 4 बार 16। बहुत ही ये आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लगी होगी। आपने इन क्वेश्चन को बार बार सोल्व करके देखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो उससे भी ज़्यादा आसान है जो हमने पहले हल किए हैं। ये देखेंगे 3n को वैसे ही लिख देंगे। ये ज़रब है, जब हमने 9 का एलसीएम लिया तो इसका आंसर आ जाएगा 3 ज़रब 3, और इसके ऊपर पावर मैन वैसे ही लिख देंगे। 3 -n ऐसे ही रहने देंगे। 9 का जब हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आया था 3 ज़रब 3, बाकी सारी पावर ऐसे ही आने देंगे। ये देखें, ये जो 3 ज़रब 3 है, ये 3 2 बार ज़रब हो रहा है, यानी कि ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है, और n+1 ऐसे ही आने देंगे। ये सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। 3 -1 3 n-1 मल्टीप्लाई 3 2 बार ज़रब हो रहा है तो ये 3 की पावर 2 है, n-1। ठीक है, ये n-1 वैसे ही आ जाएगा। ये मैं क्वेश्चन जो है आखिर थोड़ी सी तेज़ सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पहले 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये आपको अच्छी तरह आसानी से समझ आ जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से समझा रहा हूँ। मल्टीप्लाई, ये 2 को n के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2n, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2। ये रकम ऐसे ही आ जाएगी। ज़रब 3, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 1 2। यहाँ भी देखें इनकी बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, तो हम इनको एक एक बार लिखेंगे। 2n, n को n की रकम के साथ ही करेंगे सोल्व, प्लस n, ये वाला n 2, ये दोनों की बेस सेम है तो दोनों को एक बार लिख लिया। बाकी ऊपर वाली पावर को अब हमने सोल्व करना है। 2n हमने लिख ली, और ये n इसके साथ लिख लिया, प्लस 2 ये वाला लिख लिया। हमने n वाली रकम को एक साथ लिखा, दूसरी को एक साथ लिखा। इधर भी इस तरह करेंगे, बेस सेम है, इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। 2n प्लस ये वाला n माइनस ये वाला 1, इस वाले 2 के साथ भी माइनस है तो इसका भी -2। ये देखें 2n प्लस 1n ये हो जाएगा 3n प्लस 2, ये हो जाएगा 2n प्लस 1n 3n -3। ये जो है 3n दोनों तरफ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे कॉमन ले लूँ 3n को, तो मैं इसको अलग करके लिख लूँगा 3n 3 की पावर 2, 3n 3 की पावर -3। ये दोनों 3n एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 3 की पावर 2, 3 की पावर -3। ये -3 पावर जो है मैं इसको चाहता हूँ कि ये जमा 3 हो जाए, तो ये 3 की पावर 2 ज़रब ये ऊपर जाएगा, ये 3 की पावर जमा में 3 हो जाएगी। ये टोटल होगा 3 की पावर 2। ये दोनों की बेस सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, पावर को जमा कर देंगे, 2 जमा 3 तो इसकी पावर हो जाएगी 5। 3 की पावर 5 का मतलब है कि ये 3 5 बार ज़रब हो रहा है, 1 2 3 4
5। जब हम कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 243। ये देखें, इसका आंसर आ जाएगा 243। हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखें, ये सभी में एक चीज़ कॉमन है, 5n है, 5n 5n 5n। ये जो 5n सब में आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस 5n को कॉमन ले लूँ, तो मुझे इसे अलग करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसको अलग कर लेता हूँ। 5n को अलग कर लिया। ये जो 3 है, ये 5 की पावर 3 अलग करके लिख दिया। ये 6, इस डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 5n को अलग करके लिख दिया, और प्लस ज़रब 5 की पावर जो 1 है वो अलग करके लिख दी। इसी तरह 9 मल्टीप्लाइड बाय 5n, ये इसी तरह रहने दिया। 2 की पावर 2, ये होता है 4। ये माइनस ऐसे ही आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गई, और ज़रब 5n इसी तरह रहने दिया। अब मैं 5n को कॉमन लेने लगा हूँ। ये देखिए, जब मैंने 5n को कॉमन लिया, तो ये 5n तो कॉमन में चला गया, तो ये 5 की पावर 3 बच गई यहाँ पे, माइनस ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1, ये इस तरह आ गया। नीचे से भी जब मैंने 5n कॉमन लिया, ये 5n कॉमन में चला गया, ये 9 बच गया था, माइनस ये 5n कॉमन में चला गया, तो यहाँ पे ये 4 बच गया था। ये 5n इस 5n के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे अपने बाकी क्वेश्चनों। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 3 बार ज़रब हो रहा है, माइनस 6 5 बार 30। 5 की पावर 1 का मतलब है कि ये 5 ही है। 5 3 6 5 बार 30, 9 माइनस 4, इसका जवाब आएगा 5। 5 ज़रब 5, 5 ज़रब 5 ज़रब 5। 5 को 3 बार ज़रब किया, तो इसका जवाब आया 125। 125 माइनस 30 बटा 5। 125 से जब मैंने 30 माइनस किए, तो मुझे जवाब मिला 95 ओवर 5। 90 तक़सीम 5, फिर देखें 95 तक़सीम 5, 95 तक़सीम 5, तो इसका जवाब आया 19। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर नंबर 3। अगर आप 30 दिन लगातार हमारी ये वीडियो सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो आप इंशाल्लाह 50+ नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। इसकी पहली 7-8 वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी, बाद में बहुत ही आसान क्वेश्चंस आने वाले हैं।